नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। आज हम बात करेंगे भगवत गीता का तीसरा अध्याय। हमने पिछले अध्याय में आपको बताया था कि अर्जुन की मन स्थिति का वर्णन किया गया है कि किस तरह अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने से डरते हैं और किस तरह भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं। तो आइए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग है। इसमें 43 श्लोक है। श्री कृष्ण इसमें अर्जुन को समझाते हैं कि परिणाम की चिंता किए बिना हमें हमारा कर्म करते रहना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके मत से कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बताइए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझ चुका हूँ कि श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा कही गई है। एक तो संख्या वालों का ज्ञान योग और दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों को प्रारंभ न करने से ही कोई निष्काम नहीं कहलाता और कर्मों का त्याग करके संन्यास ग्रहण से ही किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती। मनुष्य क्षण भर में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गण ही सब मनुष्य को कुछ कुछ कर्म करने में लगे रहते हैं। जो अज्ञानी कर्म इंद्रियों को रोककर आत्मा चिंतन करते के बहाने विषयों की चिंता करता है, वो पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्ति न होने देकर उनसे कार्य लेता है, वो कर्मयोग का अभ्यास करता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म को, क्योंकि कर्म के न करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का रह निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य का बंधन होता है। अतः तुम फल की इच्छा त्याग कर सृष्टि के लिए यज्ञ कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था कि यज्ञ आदि कर्म करके बुद्धि को प्राप्त होगे। यही सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करते रहेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुम्हें इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके किए हुए दान को जो बिना उनको भोग लगाए करता है वो चोर है। 5 महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे सब पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है, यज्ञ द्वारा बरसाता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई और ब्रह्मा अक्षर परात्मा है। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने ब्रह्मा है, वह सब यज्ञों में प्रस्तुत हैं। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म चक्र के अनुसार जो नहीं चलता है वो पापमय है और जो उसका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में ही रात रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं। वो कोई कर्म करे या ना करे, उसे कोई प्रयोजन अथवा लोभ नहीं और किसी प्राणी से अपना लाभ करा लेने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम भी फल की प्राप्ति की इच्छा त्याग कर कर्तव्य का पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। इसी प्रकार तथा लोक के संग्रहण को देखते हुए भी तुमको कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस कर्मों का आचरण करता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार चलते हैं। वो जिसको प्रमाणिक मानता है उसी को लोग भी उत्तम मानते हैं। हे पार्थ, मुझको तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष नहीं रहा और ना कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि हम आलस्य रहित होकर कर्मों को नहीं करेंगे तो मनुष्य हर प्रकार से हमारे ही पथ का अनुकरण करेंगे। जो मैं ही करे न करूँ, सब लोग भी न करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं ही वर्ण सकारों के उत्पन्न करने हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझ जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा न करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हैं, कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों को बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न न करे, परंतु आप स्वयं कर्म करते हुए उनसे भी प्रश्न पूर्वक कर्म करो। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुणों करके ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता है। परंतु जो गण और कर्म के विभाग को सच्चा तत्व जानता है, वो ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। प्रकृति के गुणों को करके भूले हुए मनुष्य गुणों और कर्मों आसक्त होते हैं।
उन अल्पज्ञ मंदों को ज्ञानी पुरुष कर्म मार्ग से चलायमान न करे। हे अर्जुन, अध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों की तुम मुझ में अर्पण करके कर्म फल को आशा ममता इनको छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि न करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं। और अज्ञानी इस मेरे मत पर दोष दृष्टि करते हुए इसे ग्रहण नहीं करते, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित है। उनको नष्ट हुआ जानो ज्ञानी मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करता है। जीव मात्र अपने स्वभाव के अनुसार रहते हैं, वहाँ हट करने से क्या होगा। इंद्रियों और इंद्रियों के विषय में प्रीति और द्वेष दोनों व्यवस्थित हैं। राग और द्वेष के वश न होना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के शत्रु हैं। अपना कठिन दर भी दूसरों के सहज धर्म से हितकार होता है। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य कर्म धर्म भयानक है। अर्जुन ने कहा, हे विष्णु नंदन श्री कृष्ण, पुरुष को करने की इच्छा न होते हुए भी कौन उसे बलात्कार पाप के मार्ग में प्रवृत्ति करता है। कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप कर्म मार्ग में ले जाता है। इनका करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु हैं। जैसे धुआं से, अग्नि धूल से, दर्पण और छिल्ली से गर्भ का बालक ढका हुआ है, हे कुंती पुत्र, इस शत्रु काम करके ज्ञानियों का ज्ञान अवंचित हुआ है, सदा अग्नि की तरह तृप्त नहीं होता। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान है। इनके संहार विच्छेदित में करके जीव को मोहित कर लेती है। अतएव तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इसे पापी काम को अवश्य जीतो। कहते हैं कि इंद्रियों सबसे प्रबल है, इंद्रियों में भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे हैं, उसे आत्मा को जान के निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करक। हे महाभाव, तुम उस दुर्धर शत्रु काम को जीत लो। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर से हाजिर होते हैं गीता के अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट स्पिरिचुअल। नमस्कार।